हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RJK स्टडी 24/7। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं रंजीत रावत आप लोगों के लिए मैथ, रीजनिंग, साइंस से रिलेटेड बहुत ही शानदार सेशंस लाता रहता हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैथ से एक सेशंस लाया हूं, जिसमें आप लोग जानेंगे कि जो मॉल होते हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं, उनमें लोगों को मॉल वाले कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, और आप भी कभी उनसे बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लाया हूँ। ठीक है, पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कार की कीमत 10% बढ़ाई जाती है और उसी कार की कीमत को 20% बढ़ाई जाती है। कार की कुल वृद्धि कितनी प्रतिशत है, यानी कि कार में कुल कितनी वृद्धि प्रतिशत हुई है। तो इसको सिंपल से अगर आप लोग बेसिक से करेंगे तो काफ़ी लेंदी होगा। इसे हम ट्रिक के साथ कैसे करेंगे, तो सिंपल पहले क्या करते हैं, इसमें 10% की वृद्धि होती है। या तो हम दो तरीक़ों से देखेंगे इसको। पहले 10% की वृद्धि होती तो 10 से 11, यानी कि हम 10 बटे को इसको कैसे लिख सकते हैं, 10% को से 10/11, यानी कि 1% की वृद्धि तो 10 से 11 हो गई। ठीक है, अब फिर 20% की वृद्धि। अब 20% को कैसे लिख सकते हैं, 20/100 5, यानी कि 1/5 लिख सकते हैं। तो ये कितने हो गई, 5 से 6। ठीक है, अब देख लेते हैं। 5 दहम 50 और 11 छंग 66। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई है, 16 की। कितने पर, 50 पर गुणे 100। ठीक है, 16 दूनी 32। ठीक है, यानी कि 32% की वृद्धि हुई है। और अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो कैसे करेंगे, यानी कि 10% की वृद्धि प्लस 20% की वृद्धि गुणे 10 प्लस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लस 10 गुणे 20/100। ठीक है, काट देंगे। अभी कितना हो गया, 30 प्लस ऊपर से यहाँ से कितना बचा, 2। 30 2 32। ठीक है, चाहे आप इस तरीके से कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से आप लोग कर सकते हैं। अब देख लेते हैं मॉल वाले लोग, मॉल के जो मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, वो किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना सामान बेचते हैं। एक मॉल में 2 छूट मिल रही हैं। ठीक है, एक 40% है। ठीक है, एक साथ आपको 40% की छूट दे रहा है। ठीक है, और फिर दूसरी एक 10% और 30%, यानी कि एक साथ एक तो 40% की दे रहा है एक साथ में। ठीक है, फिर कह रहा है कि आप या तो 10% या 30% की अलग अलग 2 छूटें ले सकते हैं। तो दोनों 40 हैं। लोग क्या सोचते हैं कि दोनों 40 हैं, ये भी 40 और ये भी 40। तो सोचते हैं कोई, और फिर मॉल वाला प्रेफरेंस क्या कहता है, 10% की ये ले लो और 30% की और ले लो, 40 से भी हो जाएगी। लोग इस पर नहीं ध्यान देते कि एक साथ अगर 40 लेंगे तो उनका फ़ायदा होगा। देख लेते हैं, अगर एक साथ 40% की लेता है, मान लेते कोई चीज़ 100 रुपये की है। ठीक है, और उस पर 40% की छूट मिल रही, तो सामान कितने का हो गया, 60 रुपये का। ठीक है, अब अगर वो अलग अलग छूट लेते हैं तो कितने की मिली, अब देखो 10 की एक है और प्लस 30 की एक है, माइनस 10 गुणे 30/100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना होगा, 40 माइनस 3, यानी कि 37%। अगर वो लोग प्रेफरेंस करेंगे कि अगर 10 और 30% की अगर आप अलग अलग की छूट लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 37%। और अगर आप 40% की एक साथ छूट लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, मिलेगी छूट पूरी 40% की। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 100 रुपये का प्रोडक्ट देख रहे हैं तो आपको कितने का पड़ रहा है, 63 रुपये का, और यहाँ पर 60 रुपये का। यहाँ से आपको 3 रुपये अधिक वो ले रहा है और यहाँ से पूरे 60 ही रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। एक मॉल में 30% की छूट होती है। ठीक है, फिर से 10% और 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है एक मॉल में 30% की वृद्धि की गई है। ठीक है, और इसके बाद फिर कह रहा है मॉल वाला कि अगर फिर 10% और 20% की वृद्धि की जाती है, आप किस वृद्धि पर सामान खरीदेंगे। ठीक है, आप किस वृद्धि पर सामान खरीदेंगे।
अगर आप 30% वृद्धि पर सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, जैसे आप 100 रुपये की सामान है कोई, ठीक है, उसे आप खरीदेंगे तो आपको कितने रुपए पे करने होंगे? 130 रुपये। ठीक है, 30% बढ़े ना तो 130 रुपये पे करने होंगे। और अगर आप अलग अलग खरीदते हैं, जैसे 10% प्लस 20% और प्लस 10 गुणे 20/100, यहाँ से निकाल लेंगे परसेंटेज, तो यहाँ से कितना निकल रहा है? 30 और प्लस 2 यानी कि 32। यानी कि आपको यहाँ से कितने पे करने होंगे? 132 रुपये, और यहाँ से आपको 130 रुपये ही पे करने। मॉल वाले आप लोगों को यही बताते हैं कि दोनों परसेंटेज बराबर हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग दी हुई हैं और इसमें सेम दी हुई है। ठीक है, यहाँ 10 और 20 है और यहाँ 30 है तो दोनों बराबर अगर ऐड किया जाए। लेकिन आप लोग अगर एक साथ छूट लेंगे एक साथ तो आपका फ़ायदा होगा। अगर आप लोग अलग अलग छूट लेते हैं तो आपका नुकसान होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है और आप लोगों को ख़रीदारी में करने में हेल्प मिलती है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।